राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग, जिसका मुझे राजस्थान सरकार ने चेयरमैन बनाया, उसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनसे सुझाव लेने का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका हनुमानगढ़ जिले से जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से यह रहेगा कि जो ओबीसी निगम है, ओबीसी वित्त विकास निगम है, इसकी अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंदर ऋण योजनाएं हैं, शिक्षा ऋण है, तरह तरह के ऋण की योजनाएं हैं। इन आयोग का हमारा काम है कि इन योजनाओं के अंदर क्या सुधार किया जाए। जो लाभार्थी हैं उनको पहले जिन्होंने विभाग से ऋण लिया है उनको किस प्रकार की समस्याओं का अगर कोई सामना करना पड़ा, क्या बेहतर इनके अंदर योजनाओं के अंदर और हम बदलाव कर सकते हैं, और आने वाले समय में किस प्रकार की योजनाएं निगम बनाए जिसका लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके लिए हमने विभाग की वेबसाइट के माध्यम से QR कोड बनाया है, जिसको स्कैन करके हर व्यक्ति ऑनलाइन अपने सुझाव दे पाएगा। कुछ दिनों पहले हमने जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में एक मीटिंग भी की थी, जिसके अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके माध्यम से हमने जैसे ये इस प्रकार का एक QR कोड रहेगा, इस QR कोड को स्कैन करके हर व्यक्ति अपने सुझाव दे पाएगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हों, चाहे हमारे SC ST के साथी हों, या हर तबके के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रही है। पिछले 4 सालों 4.5 सालों के अंदर जिस प्रकार के विकास के काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं वो पूरे देश में एक उदाहरण है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का समाज सुधार के अंदर सामाजिक आंदोलन में, चाहे हम आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक बात करें, पिछड़े तबकों का अहम योगदान समाज के अंदर रहा है। तो इन तबकों के, वंचित तबकों के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का मिल सके, नई योजनाएं बन सकें, पहले जो योजनाएं संचालित हैं उनके अंदर किस प्रकार के सुधार किए जा सकें, इन सब को लेकर एक हम जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, प्रबुद्धजनों से, लाभार्थियों से और जितने भी इस वर्ग के लोग हैं और अन्य वर्ग के लोग हैं वो भी इन वर्गों के कल्याण के लिए अपने सुझाव दे पाएंगे। इन सुझावों का संकलन कर फिल्टर करके हम राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उस प्रतिवेदन के आधार पर आने वाले समय में योजनाएं बन सकेंगी और इन वर्गों का लाभ हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी पिछले 4.5-5 साल में अनेकों काम हुए विकास के। MRC कैंपों के माध्यम से हर वर्ग को राहत मिली। अभी निःशुल्क मोबाइल वितरण योजना है, उसके माध्यम से मोबाइल वितरण का जो काम चल रहा है, हर वर्ग को राहत मिली। तो राजस्थान की कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने हर संभव प्रयास किया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि वेलफेयर स्टेट के माध्यम से कि जनता की सरकार जनता के लिए, जिस आशा और विश्वास के साथ पिछले चुनावों में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया था, पूरी निसंदेह इन 5 सालों के अंदर कोरोना आया तो कोरोना का जो बेहतरीन मैनेजमेंट राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया वो अपने इस देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल उसने कायम की। हमने देखा कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, कम से कम कैजुअलिटीज हुई और हर वर्ग को हर व्यक्ति को समुचित इलाज भी मिला। आज राजस्थान के अंदर जो चिरंजीवी योजना चल रही है वो पूरे देश, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में एक उदाहरण है कि सरकार 25 लाख रुपए तक की गारंटी ले रही है आम आदमी की। किसी साथी का अगर भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, अगर कोई कहीं बीमार पड़ता है तो निश्चित तौर पर उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए सरकार हर वर्ग की, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हर वर्ग को जो सामाजिक सुरक्षा की हमारी योजनाएं हैं उन सबको लेकर सरकार ने इतना किया है कि हर व्यक्ति अब अपनी दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर राजस्थान के विकास में, अपने ज़िले के विकास में अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएगा। आप देखो एक अंडरपास तो गंगानगर रोड पर बन गया, जो है इस बीकानेर डिवीज़न का तो सबसे बड़ा अंडरपास है। उसके बाद दूसरा अंडरपास जेल फाटक के अंदर बनने का, वहाँ ओवरब्रिज बनना था तो अंडरपास बना दिया वहाँ। नहीं, ओवरब्रिज कब बनना था? ओवरब्रिज पास नहीं पास हुआ था, बीजेपी की सरकार ने बजट नहीं दिया। पास तो मैं कह दूं कि हेलीपैड बनना चाहिए। कांग्रेस बजट देती तो बन जाता है।
पहली बात तो वहाँ का जो विभाग की रिपोर्ट थी अलाइनमेंट की कि किस प्रकार से अलाइनमेंट होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी। वो तो पास हुआ ही हुआ, पास हुआ नहीं, बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के उन्होंने तो जाते जाते भारतीय सरकार लोगों का ये उनको झांसे में लेने के लिए उन्होंने देखा ये भी कर दो और ये भी कर दो। काम क्या किया? झांसा दिया, काम हुआ नहीं, कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर जो हुआ उसका काम भी शुरू हो गया, बजट भी दे दिया और काम भी शुरू हो गया दोनों तरफ। बीजेपी भी चाहती तो उस समय कर सकती थी, बजट घोषणा तो उन्होंने की थी। बजट घोषणा के बाद क्या किया? इस बजट घोषणा के अंदर जेल फाटक हुआ और काम शुरू हो गया। आप देखो, काम करना तो इसको कहते हैं। स्पिनिंग मिल का क्या है? स्पिनिंग मिल बीजेपी ने बंद की, कांग्रेस सरकार उसका रिव्यू कर रही है, काम निश्चित तौर पर होगा। अब कुछ काम तो अगले राज के लिए भी अपन छोटा, अगले राज आओगे तो की तो छोटा सारो पेयजल योजना बीजेपी की सरकार जबकि मैं कहूँ झांसा देने को जो काम करो नहीं वो तो झांसा दे रहे थे।